और इसी के बाद अब हमारे रायपुर संवाददाता राजनीतिक खबरों के लिए मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, रायपुर में क्या कुछ बड़ी राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलेगी? देखिए, राजनीतिक गतिविधियों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अपनी चुनावी और राजनीतिक गतिविधियों को तेज किया हुआ है और इसके लिए जो कांग्रेस है वो एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है जिसका नाम दिया गया है हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू होगा और इस अभियान को कैसे बेहतर बनाया जाए इसकी तैयारियों के सिलसिले में आज जो है केंद्रीय पर्यवेक्षक जो कि मध्य प्रदेश के हैं अरुण यादव, वो रायपुर पहुंचेंगे और कल एक अहम बैठक लेंगे जिसमें सारे प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे ताकि ये बात तय हो सके कि बेहतर ढंग से इस यात्रा की शुरुआत हो। तो उसके लिए तैयारियों को कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। इसके अलावा बजट आने वाला है सरकार का और ये बजट काफी अहम इसलिए है क्योंकि इस बजट के बाद जो है वो चुनाव शुरू होना है। तो ऐसे में चुनाव के पहले जो लोगों को लोक लुभावन योजनाओं के जरिए आकर्षित करने की जो कांग्रेस की कोशिश है उसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां शुरू है। इसके अलावा पार्टी ने भी अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है और ऐसी जगहों पर जहां पर बुद्धिजीवी एकत्र होते हैं परिचर्चा करने का फैसला लिया गया है और कांग्रेस ने हर जिला मुख्यालय में इस बात के निर्देश दिए हैं कि बजट कैसा हो इसको लेकर सुझाव लिए जाए। तो इसके लिए एक मुहिम सी कांग्रेस ने चला रखी है क्योंकि फरवरी में बजट पेश होना है तो जनवरी के महीने में सारे सुझाव सरकार तक आ जाएं। तो इन बातों को ध्यान में रखकर जो है सुझाव लेने का क्रम भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है। कटघोरा में उन्होंने कल दो जगह पर भेंट मुलाकात की। आज समीक्षा बैठक है और समीक्षा बैठक काफी अहम इसलिए है क्योंकि जो फीडबैक उन्हें कल मिला था उन फीडबैकों पर कार्रवाई और जो बाकी इंप्लीमेंट का काम है वो बेहतर ढंग से किया जा सके और इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है आज समीक्षा बैठक बुलाई है। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री 60 से अधिक विधानसभाओं को कवर कर चुके हैं जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। अब तक हर विधानसभा में जाकर एक एक दिन रुकने का जो क्रम है वो कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया था, उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करके दिखाया है। तो वो एक जो प्रोग्राम मुख्यमंत्री का चलता है वो भी हमें आज देखने को मिलेगा। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अब जो चौपाटी 2 है नालंदा जो लाइब्रेरी है उसके पीछे भी एक चौपाटी का निर्माण हो रहा है। वहां पर जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर आंदोलन के मूड में है। कल ही पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने वहां पर दौरा किया था तो एक आंदोलन जो कि यूथ हब को लेकर था वो खत्म हुआ ही है कि अब एक नया मुद्दा जो है बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है और लाइब्रेरी में जो अवस्थाएं हैं और वहां पर आसपास फिर से चौपाटी जो है बनाने की कोशिश हो रही है। उन सबको लेकर एक बड़ा आंदोलन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो उसकी एक रूपरेखा बीजेपी जरूर बनाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के नेता वहां दिल्ली गए हुए हैं। कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फिर से ताजपोशी का फैसला हुआ है तो उसका लगातार स्वागत करने का क्रम जारी है और एक बार फिर से जेपी नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं तो सारे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और वहां पर जो फैसले हुए हैं उनको अब प्रदेश में इंप्लीमेंट करना है। तो वो बैठकें खत्म हो गई हैं तो सारे लोग कल वापस लौटेंगे। तो एक बार फिर से बीजेपी की जो गतिविधि है वो हमें देखने को मिलेगी। तो बीजेपी के लिहाज से भी जो चुनावी तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई है और अंबिकापुर में अब कार्य समिति की बैठक पार्टी ने करने का फैसला लिया है। तो कुछ दिन बाद 26 जनवरी के पहले ये कार्य समिति की बैठक अंबिकापुर में बीजेपी करेगी। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो फैसले हुए हैं उनकी जानकारी और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है छत्तीसगढ़ में उन सब बातों को इस कार्य समिति की बैठक में डिस्कस किया जाएगा। जी जी। देखिए, यूथ हब की जगह पर जो खोचे और गुमटियां बनाई जा रही है उसके चौपाटी का नाम देकर बीजेपी इस बात का विरोध कर रही है कि क्योंकि वो युवाओं के पढ़ने लिखने की जगह है, उनका खेल मैदान है, वहां पर अगर कोई निर्माण होता है तो युवाओं के गतिविधियों को संचालित करने के लिए होना चाहिए, ना कि व्यावसायिक गतिविधियों को। और इसी बात को लेकर विवाद की स्थिति है। हालांकि कोर्ट में मामला गया हुआ है और इसीलिए जो धरना राजेश मूणत का जारी था वो खत्म हो गया है। लेकिन कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। शुक्रवार तक का समय है, शुक्रवार को अगली पेशी है इस मामले की और उसके बाद ये तय होगा कि ये जो याचिका लगाई गई है वो कितनी सही है, उस पर कितनी आगे चर्चा हो या जो काम है उसे रोक दिया जाए। तो इन सब बातों को कोर्ट तय करेगा।
तो सब इसी बात पर अभी निगाह बनाए हुए हैं कि यूथ हब की जगह जो चौपाटी बन रही है उसमें फैसला क्या आता है, फैसले के बाद जो है अगला राजनीतिक कदम जो राजनीतिक दल तय करेंगे। मोहन, गौरतलब है कि फरवरी में बजट पेश होना है और साल 2023 में विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में जनता को लुभावित करने के लिए कांग्रेस किस प्रकार का बजट पेश करने वाली है? देखिए, बजट के जरिए कोशिश सरकार और बाकी लोगों की सब की यही होती है कि अपना घोषणा पत्र कम से कम वो पूरा कर ले। जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाया था उसकी एक अहम भूमिका उसे चुनाव जिताने में रही थी। ऐसे में जितना घोषणा पत्र का काम बाकी है उसे पूरा करने के लिए उसे प्रावधान के रूप में सरकार अपने काम में लाएगी, यानी बजट में शामिल करेगी, तभी वो सारी चीजें पूरी हो पाएंगी। और इसीलिए जो है इस बजट को काफी अहम माना जा रहा है कि जितने काम बच गए हैं उनके लिए क्या कुछ प्रावधान किए जाते हैं। इसके अलावा नई योजनाओं को भी शामिल करना होगा ताकि लोगों को लुभाया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हुआ है, किसानों के लिए बेहतर काम हुआ है, तो बाकी जो सेक्टर छूट गए हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे बढ़िया सुविधाएं दी जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाएगा। और इसीलिए सरकार काफी एक्सरसाइज कर रही है, काफी पहले से उसने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। तो उम्मीद है कि जल्द ही जो है बजट जब बनेगा तो उसमें सारे सुझावों को शामिल करके कांग्रेस ऐसा बजट बनाएगी जिससे सारे लोग खुश हों और चुनाव में भी बीजेपी जो कांग्रेस है उसको फायदा मिले। जी मोहन, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों की तमाम जानकारी दी हमारे संवाददाता